प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 50वां वचन। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस वचन को कहा है। इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजना बना कर रखा है। क्योंकि हमें उनके राज्य के लिए अलग अलग काम के लिए हमें नियुक्त करना चाहता है। उनके राज्य में अलग अलग काम में हमें बैठाना चाहता है। हम उनके इच्छा के अनुसार चलना है। जैसे कि एक शरीर में अलग अलग अंग है। कान अपना सुनने का काम करता है शरीर का। आँख देखने का काम करता है। नाक सूंघने का काम करता है। मुंह बोलने का काम करता है। इस तरह उनके कलीसिया में अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम बांट कर रखा है। उस इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को, उस परमेश्वर के योजना को हम जानना ज़रूरी है। इस परमेश्वर के योजना को जानने के लिए हमें प्रार्थना में लगना ज़रूरी है। हम परमेश्वर के संग जुड़े रहना ज़रूरी है। परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, उनके इच्छा को हमें बताएंगे, उनके योजना को हमें बताएंगे। उसके अनुसार हमें चलना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं तब हम परमेश्वर प्रभु यीशु का ब्लड रिलेशन बन जाते हैं। माता या भाई या बहन बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम प्रभु यीशु के छोटे भाई बन जाते हैं। अगर आप महिला हैं, प्रभु यीशु का छोटा बहन बन जाती है। अगर आप बुजुर्ग हैं, प्रभु यीशु का माता बन जाती हैं। हम उनका सगे रिश्ते बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु का एक कुटुंबी बन जाते हैं। एक फैमिली, एक परिवार बन जाते हैं। प्रभु यीशु हमारा परिवार में एक अंग है, प्रथम है, विशेष है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। कि परमेश्वर से बात करें कि पिता, हम आपके इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के इच्छा को नहीं जाना हो, परमेश्वर से मांगे कि पिता परमेश्वर, हमें हमारे जीवन में जो आपने इच्छा रखा है, योजना रखा है, उसको हमें बताना, उसके मुताबिक हमें चलाना। अगर परमेश्वर ने कह दिया उसके अनुसार हम चल नहीं पाते, तो परमेश्वर के हाथों में अभी हम समर्पित करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए
परमेश्वर हमें सहायता करेगा। उनके आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से हमें भरेगा, हमें अगुवाई करेगा, हमें उनके इच्छा के अनुसार चलने का बल देगा, सामर्थ्य देगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हालेलुया। इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति, आपको महिमा देता हूं परमेश्वर। पिता, आपके इस वचन के अनुसार परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हम आपके इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ, आपके योजना के अनुसार हम चलने पाएँ। पिताजी, जो कुछ भी काम हमारे जीवन में आप नियुक्त किया है, उस काम को हम पूरा करने पाएँ। जिस रास्ते में चलने के लिए आपने इच्छा रखा है, उस रास्ते में हम चलने पाएँ। पिताजी, हमें बल और सामर्थ्य देना पिता। आप हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर, सहायता करना। पवित्र आत्मा हमें भरना, हमें सामर्थ्य देना परमेश्वर। आपके आवाज़ को हम सुनने पाएँ, आप हमसे बातें करना पिताजी। आपकी इच्छा को, आपकी योजना को हमें बताना परमेश्वर। पिता, उसके अनुसार हम चलने पाए पिता। परमेश्वर, हमारा जीवन में आपकी योजना पूरा होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपको स्तुति करता हूँ कि आप हमारा कुटुंबी है पिताजी, आप हमारा भाई हो परमेश्वर। पिता, आप हमारा ब्लड रिलेशन हो परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हमें संभालना परमेश्वर, अभी तक हमें संभाला, धन्यवाद देता हूँ। सभी को इस वचन के द्वारा आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी जन जिस प्रार्थना का विषय को मन में रखा है या बताया है, वह सब कुछ आप जानते हैं। उनका प्रार्थना का उत्तर देना, उनका मन का सोच को आप समझते हैं परमेश्वर। उनको उत्तर देना, उनसे बातें करना परमेश्वर। हालेलुया। हम सब आपके बच्चे हैं पिता। आप हमें चलाना पिता, आप हमें परमेश्वर सहायता करना कि संसारिक जीवन में भी हमें सहायता करना, मदद करना, आशीष देना परमेश्वर। पिता, जिनको जो कुछ भी ज़रूरी हो, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जो कोई भी कष्ट में, मुसीबत में फंसे हैं, उन सभी को छुटकारा देना, कष्ट को दूर करना परमेश्वर। सारा मुसीबतों को सही करना परमेश्वर। जो कोई भी उलझन में फंसे हैं, सारा उलझनों को ठीक करना, सारा परेशानियों को दूर करना पिता। हालेलुया। परमेश्वर, जो कोई भी बीमार हो, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं परमेश्वर, उस ट्रीटमेंट को परमेश्वर सक्सेसफुल करना, सफलता देना, सभी को संभालना परमेश्वर। ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरतें पूरा होने देना परमेश्वर। पिता, सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। ज्ञान बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना, भविष्य में एक अच्छा पोजीशन में आने पाएँ, एक अच्छा स्थान में आने पाएँ, अनुग्रह देना। आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाएँ, आपके योजना के अनुसार चलने पाएँ पिता, अनुग्रह देना। गलत चीज़ में ना फंसने देना। अब परमेश्वर उन्हें चलाना, उनके संग रहना परमेश्वर। पिताजी परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। गलत संगति में ना फंसने देना परमेश्वर। पिता, उन्हें सुरक्षित रखना पिता, सही मार्ग में चलाना, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना। बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं,
उन सभी को आशीष देना, बल और सामर्थ्य देना। आप उन्हें उठाकर चलना, उनके संग रहना परमेश्वर। आपके राज्य के लिए हम सबको तैयार करना। हर एक परिवार में आप कार्य करना, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में और मदर फादर और बच्चों के बीच में हालेलुया प्रेम से भरना। अपने रिश्ता को निभाने के लिए अनुग्रह देना पिता आशीष देना। हम सभी को संभालना, सुरक्षित रखना। जो कोई भी कर्ज में फंसे हैं, सारा कर्ज को चुकाने का रास्ता खोलना, द्वार को खोलना परमेश्वर। आशीष देना, संभालना। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, स्तुति करता हूँ। जो कोई भी बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। ये प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा और जलाल आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।